भक्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पेज नंबर 101। 3 अधिकारों की सम्मिलित पूजन है। कौन कौन से? प्रतिक्रमणाधिकार, आलोचनाधिकार और प्रत्याख्यानाधिकार। इनके पूरे नाम हैं परमार्थ प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान और परमालोचना। इसमें परमार्थ, एक प्रतिक्रमण में तो परमार्थ शब्द का उपयोग किया, प्रत्याख्यान में निश्चय शब्द का उपयोग किया और आलोचना में परम शब्द का उल्लेख किया। यद्यपि ये तीनों शब्द निश्चय के वाचक हैं, यानी हम प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना की चर्चा निश्चय नय की मुख्यता से करेंगे। इसमें एक पंक्ति आती है जो अभी आपने ध्यान से सुनी है, तीसरी पंक्ति है दूसरे छंद की। इसीलिए बतलाया जाता ध्यान रूप ही इन तीनों को नियम सार के अधिकारों में, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना। अभी इनकी व्याख्या करेंगे कि भूतकाल के अपराधों से निवृत्त होना, उनके लिए माफी मांगना, ये है प्रतिक्रमण। और भविष्य में अपराध नहीं करने का संकल्प लेना, वो है प्रत्याख्यान। और वर्तमान में जो पाप हो रहे हैं उनकी आलोचना पूर्वक उनसे विरक्त होना, ये है आलोचना। तो तीनों की परिभाषाएं अलग अलग हैं और तीनों 3 काल पे घटित होते हैं, एक भूतकाल संबंधी, एक वर्तमान संबंधी और एक भविष्य संबंधी। तो एक ध्यान में तीनों कैसे समा जाएंगे? देखो, कुछ तो काम होते हैं आवश्यक और कुछ होते हैं परमावश्यक। जैसे हमारे यहाँ बताया है, श्रावक के आवश्यक 6 कार्य, तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयमस्तपः, ज्ञानश्चेति, है ना, गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने। ये 6 आवश्यक काम हैं। ऐसे मुनिराजों के भी है, समताधर बंधन करें, नाना तुति बनाए, रोजाना करने योग्य कार्य हैं। और कोई नहीं करे तो, ये कोई प्रश्न खड़ा होता है, विद्यार्थी स्कूल जाए और नहीं पढ़े तो, दुकानदार दुकान पे जाए और काम नहीं करे तो, क्यों? मैं यहाँ आऊँ प्रवचन नहीं करूँ तो प्रश्न यहाँ खड़ा नहीं होता। तो सजा मिलेगी ना। यदि मैं आवश्यक जो मेरे कर्तव्य हैं वो मैं नहीं करूँगा तो सजा मिलेगी। तो मैं बताता हूँ 2-4 नाम ऐसे कि जिन्होंने मुनि धर्म में होने पर भी ये काम नहीं किए, तो अब आपसे पूछता हूँ उनको क्या सजा दी जाए? अब ऐसे बड़े नाम होते हैं कि जिनका नाम लें फिर उनके साथ सजा की बात करें तो बहुत अटपटा लगता है। क्या छोटे मोटे का नाम लो तो फटाफट हो जाएगा। नाम गिनाऊं? सबसे पहले बाहुबली, उनने सद आवश्यक नहीं किए। वे तो खड़े हो गए आत्मा के ध्यान में, तो बेलें चढ़ गई।
छिपकली वगैरह चढ़ गई, सांप बिच्छू चढ़ गए, वे ध्यान के बाहर आए ही नहीं। क्यों? तो उनने एक भी आवश्यक कार्य नहीं किए। देव पूजा अपना गृहस्थों के हैं। अब कोई आदमी एक ही काम में लग गया आत्मा के ध्यान में, तो वो भी ये 6 आवश्यक भूल जाएगा। उस दिन पूजन नहीं करे, गुरु की उपासना नहीं करे, तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? कहते हैं वो ये काम नहीं करके उस काल में उनसे हल्के काम करे तो वो सजा का पात्र अवश्य है। लेकिन वो जो परमावश्यक काम से करे, ये तो आवश्यक हैं, और परमावश्यक जो इमरजेंसी में होता है ना, तो ये सारे आवश्यकों से उसे सहज ही छुट्टी मिल जाती है। तो वो परमावश्यक काम क्या है? साधुओं के लिए आत्म ध्यान और गृहस्थों के लिए स्वाध्याय और आत्म ध्यान, ये 2 परमावश्यक कार्य हैं। देखा ना, स्वाध्यायम परमम तपः, स्वाध्याय परम तप है। तो यदि ये करे तो वो ये सब आवश्यक काम में उसे छूट है। पूजा नहीं करी तो क्या कर रहा था उस समय? जब दुकान पे बैठा ग्राहक चला रहा था तो सजा जरूर मिलेगी, मिलनी चाहिए। लेकिन वो स्वाध्याय कर रहा था और गहरा चिंतन मनन कर रहा था, तो फिर कोई सजा नहीं। समझे ना? परमावश्यक कार्य जो होते हैं उसके आगे सब आवश्यक कार्य में अनावश्यक हो जाते हैं। वो करना अनिवार्य नहीं रहते हैं, आवश्यक नहीं रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये तीनों एक ध्यान में, जिसने आत्मा का ध्यान किया तो उसका प्रतिक्रमण भी हो गया, प्रत्याख्यान भी हो गया और आलोचना भी हो गई। ये प्रतिक्रमण क्या है? आप जानते हैं कि भाषा में कुछ शब्द होते हैं जिन्हें प्रत्यय कहते हैं। वो प्रत्यय जब शब्दों के पीछे लगते हैं तो प्रत्यय कहलाते हैं, और जब आगे लगते हैं तो उपसर्ग कहलाते हैं। सुना कभी? इसमें भी उपसर्ग होते हैं, मुनिराजों को ही नहीं होते हैं, भाषा में भी उपसर्ग होते हैं। देखो, किरमती है ना, फिर आकिरमती, फिर प्रत्याकिरमती। ती तो प्रत्यय है जो अंत में लगता है, और वो एक वचन का सूचक है अन्य पुरुष के। फिर वो बदलता जाएगा जैसे 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 उसका स्वरूप बदलता जाएगा। और उपसर्ग शुरू में लगते हैं। देखिए, दा धातु में प्रा लगाया तो प्रदान हो गया, आ लगाया तो आदान हो गया, सम लगाया तो संप्रदान हो गया। तो इससे क्या होता है? तो लगा है उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते। उपसर्गों के माध्यम से धातु माने जो शब्दावली है ना, उसका अर्थ बलात् माने जबरदस्ती दूसरी जगह ले जाया जाता है। गम धातु जाने के अर्थ में होती है। गच्छति माने जाता है, आ लगा दो तो हो जाता है, आता है, उल्टा हो गया ना एकदम। प्रति और लगा दो, आनंदो प्रति और, प्रति आगच्छति माने होता है लौटता है। तो ये प्रति क्रमति माने जाता है, आक्रमति माने समझ लो आक्रमण करता है, और प्रत्याक्रमति माने लौट कर वापस आता है। ये भगवान आत्मा
अपने आत्मा के ध्यान में था तो वहां से इसका उपयोग बाहर चला गया पुण्य पाप में, फिर वहां से लौट के आना उसका नाम है प्रतिक्रमण। कि मेरे से ये गलतियां हो गई, वो ये स्वीकार कर रहा है तो लौट आया ना। अपने जो चला गया था ये गलती हुई थी और अब वो लौट के आ गया है, वो माफी मांग रहा है, तो उसे बोलते प्रतिक्रमण। तो भूतकाल में जो गलतियां हमसे हुई उनमें से अपने को लौटा लेना उसका नाम है प्रतिक्रमण। वर्तमान में जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को नहीं करने का संकल्प करना वो है आलोचना। और भविष्य में भी ऐसी गलती मेरे से नहीं हो ऐसा संकल्प करने का नाम है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान माने त्याग, त्याग माने ऐसी गलती भविष्य में नहीं होगी उसका त्याग। तो तीन चीजें हो गई ना, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। कहते आत्मा ध्यान में चला गया तो प्रतिक्रमण भी हो गया, प्रत्याख्यान भी हो गया और आलोचना भी हो गई। तो कोई कुछ नहीं किया तो भी सब चलेगा। पढ़ो भाई, आवाज है नहीं है, कौन पढ़ेगा? पढ़ो। नियम हाँ संसार में इन तीनों का प्रतिपादन जो होता है वह निश्चय से ही होता है। इसीलिए बतलाया जाता ध्यान रूप ही इन तीनों को नियम सार के अधिकारों में। कितनी स्पष्ट बात है कि इन तीनों को का वर्णन नियम सार में निश्चय नय से किया जाता है। अब ये रोजाना प्रतिक्रमण करना आप जानते हैं, श्वेतांबरों में प्रतिक्रमण करने का बहुत रिवाज है, गृहस्थों में भी। यहाँ तो मुनिराजों की बात चल रही है। मुनिराज रोजाना प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं और आलोचना करते हैं। लेकिन श्वेतांबरों में तो गृहस्थों में भी होता है, चतुर्दशी को होता है, कुछ दिन फिक्स हैं, फिर उनका छोटा प्रतिक्रमण है, फिर बड़ा प्रतिक्रमण है। वो लोग प्राकृत भाषा में हैं तो पढ़ते रहते हैं, कुछ अर्थ किसी की समझ में नहीं आता, लेकिन पढ़ते सब हैं, सुनते सब हैं। और कठिन नहीं है अर्थ, ऐसे ही लिखा है बस। क्या मैंने एक इंद्रिय जीव की हिंसा की, दो इंद्रिय की, तीन इंद्रिय की, चार इंद्रिय की, पांच इंद्रिय की, शनि पंचेंद्रिय की, ये सब मैं माफी मांगता हूँ। ऐसा ही है, ऐसी ही बातें उसमें हैं। वो प्राकृत भाषा में लिखी तो उनकी समझ में कुछ नहीं आता है, लेकिन ऐसा ही कुछ लिखा है कि मैंने ये गलती की। अपने दिगंबरों में आलोचना पाठ का रिवाज है ना, प्रतिक्रमण शब्द ही नहीं जानते हैं और प्रत्याख्यान शब्द का को नहीं जानते हैं कोई। प्रत्याख्यान माने क्या होता है कोई नहीं जानता। अपने वो आलोचना पाठ लिख गए भूजादास जी एक, वो अपन पढ़ते रहते हैं। क्यों? झाड़ू ले जांगा बुहारी, सेठिया दे के जीवे बेदारी, जल छान जीवानी कीनी, सो भूपुनी डाले जो दीनी, इत्यादि के पापे अनंता, हमें कीने श्री भगवंता। भगवान के सामने अपने पापों को गिनाता है। और उसके अर्थ पे तो बहुत सरल अर्थ है, बिना पढ़ी लिखी माताएं भी समझ सकती हैं। लेकिन समझने की जरूरत ही क्या है? धर्म तो बोलने में होता है, समझने में धर्म होता है, ये हमारी समझ में ही नहीं आता। तो
हाथ में बुहारी उठाते हैं, फिर उसे झाड़ते हैं और मुंह से बोलते हैं झाड़ू ले जांगा बुहारी। देखो थोड़े कुछ बताता हूं। शांति पाठ बोलते हैं ना आप, तो उसमें परमात्मा एक पंक्ति आती है, होवे बरसा समय पे, तो बस उठा करके लोटा वो पानी का जल डाल देते। कहा किसने कह दी कि तुम पानी डालो यहाँ, बरसात कर दे। उसमें इतनी समझ में आई ना उनकी कि बरसा होवे, पानी डाल दे। कुछ ऐसा है नहीं पानी मानी, वो तो शांति पाठ है, पानी डालना चाहिए ऐसा कुछ है नहीं। हम तो सब शास्त्र में लिखा देखा है, मैं क्या बताऊं, शास्त्र में लिखा देखा है, जनवाणी में लिखा देखा है। एक पंडित चैनसूरदास जी थे जयपुर में, बहुत बड़े विद्वान। तो जब मैंने पीएचडी कर रहा था तो मेरे शोध का नाम रखा था पंडित टोडरमल व्यक्तित्व और कर्तृत्व। तो वहाँ एक पंडित डॉक्टर कस्तूरचंद जी कासलीवाल थे, तो वे कहते कर्तृत्व तो ठीक नहीं है, कृतित्व कर दो। तो उनने काट के कृतित्व कर दिया। जब मैं अपने गाइड के पास गया तो बहुत नाराज हुए, किसने किया ये? फिर उन्होंने काट के कर्तृत्व करा दिया कि क्या करें, कृतित्व करें कि कर्तृत्व करें। अभी बहुत लोग पीएचडी करने वाले हैं ना, उनको ये नाम रखने में आएगी असुविधा। तो हमने निर्णय किया कि पंडित चैनसूरदास जी से जाकर के पूछें और उनसे निर्णय करेंगे। तो मैं और पाटनी जी दोनों गए चैनसूरदास जी के पास। वे कॉलेज से घर जा रहे थे, रास्ते में मिल गए। रास्ते में खड़े खड़े हमने उनसे ये बात पूछी कि साहब कर्तृत्व लिखें कि कृतित्व लिखें? तो उनने कहा कर्तृत्व लिखो। तो हमने कहा कस्तूरचंद जी उनके ही शिष्य थे, तो उन्होंने कहा कस्तूरचंद जी तो कहते हैं कृतित्व लिखना चाहिए कि नहीं कर्तृत्व सही है। क्यों कि कृति शब्द स्वयं भाववाचक है, वो त्वा लगाकर हम भाववाचक बनाते हैं। तो कृति में त्वा प्रत्यय लग ही नहीं सकता, कर्तृ में त्वा प्रत्यय लगता है तो कर्तृत्व होगा। तो उन्हें खड़े खड़े हमको बाजार में बताई बात। तो हमने कहा डॉक्टर कस्तूरचंद जी कहते हैं कि डिक्शनरी में कृतित्व लिखा है, इसके लिए मैं ये सुना रहा हूं आपको। तो उनने छूटते ही कहा कि डिक्शनरी बनाने वाले क्या मूर्ख नहीं होते हैं? क्या समझ में आया? बड़ी दृढ़ता से, बहुत अभिमानी पंडित होगा। अभिमान की बात नहीं है, दृढ़ता की बात है। वो समझते थे ऐसा हो ही नहीं सकता तीन लोग और तीन काल में। कर्तृ शब्द के साथ ही त्व प्रत्यय लगता है, कृति में त्व प्रत्यय लग ही नहीं सकता, वो स्वयं भाववाची है। एक डिक्शनरी बनाने वाले क्या मूर्ख नहीं होते? अब मैं तो ऐसा कह नहीं सकता हूं कि साहब जनवाणी में लिखा है, फलानी जगह लिखा है। मैं तो ऐसा कह नहीं सकता हूं कि वो लिखने वाले क्या मूर्ख नहीं होते हैं, ये छपाने वाले क्या मूर्ख नहीं होते हैं। क्यों? सब बन गए ना संपादक। जो है फटाफट किताब पलट के देखी, एक आध प्रूफ किया और अपना नाम संपादक में ठोक देते हैं। संपादन किसे कहते हैं वो जानते भी नहीं है। क्या यहां कौन सा शब्द की बात चल रही है अपनी? नियम सार के इन तीनों अधिकारों में ध्यान रूप ही इन तीनों को बताया गया है।
और व्यवहार से इनके विस्तार से भी बात बताई है, वो अभी हम आपको आगे बताते हैं। पढ़ो आगे का छंद। भूतकाल के दोषों का परिमार्जन यद्यपि प्रतिक्रमण कहलाता है रे जैनागम में, और भावी में दोष न करना प्रत्याख्यान है, किंतु तीनों होते हैं बस वर्तमान में। अपन बात चला रहे थे ना कि झाड़ू ले जागा बुहारी, चिट्ठी आदि की जीव बिदारी। तो वो माँ बहन समझती है कि मैं बोल रही हूँ ना कि झाड़ू ले जागा बुहारी, जैसे होवे वर्षा समय पे तो वहाँ पानी ढोलती है ना, ऐसे ही वो कहते झाड़ू लाओ झाड़ू लाओ। मैं वो फिर बुहारी नहीं लगाऊंगी तो बोलूंगी कैसे, प्रतिक्रमण कैसे करूंगी कि झाड़ू ले जागा बुहारी। समझ रहे हैं? अरे भाई ये तो अपराध था जो मेरे से हो गया था और मैं उसकी माफी मांग रहा हूं। झाड़ू से बुहारने की जरूरत नहीं है। जैसे जल छान जीवानी कीनी, और वहां पानी अनछना पानी को छाना और उसे वहीं पानी में डाल दिया, कुएं में नहीं डाला ऐसा स्थान। ऐसी गलती मैंने की तो वो करते जाते हैं और बोलते रहते हैं, और वो कहते हैं मेरा आलोचना पाठ भी हो गया और घर का कमरा भी साफ हो गया। यदि वो कमरा साफ करते वक्त आलोचना पाठ नहीं बोलती तो जीव कम मरते, क्योंकि उसका ध्यान उस पर रहता। अब ध्यान तो इस पर लग रहा है आलोचना पाठ बोलने में, और वहां झाड़ू मिला। समझ, भूतकाल में जो अपराध हुए हैं उन अपराधों पर अब कल ये पछताना, इतना हुआ प्रतिक्रमण, फिर भविष्य में नहीं करना तो प्रत्याख्यान में चला जाएगा। पछताना हो फिर भविष्य में नहीं करना, ऐसा नहीं। प्रतिक्रमण माने होता है लौटना, आक्रमति माने होता है आक्रमण करना, प्रतिक्रमति माने होता है लौटना, क्रमति होता है जाना। समझ गया ना? तो ये प्रतिक्रमण नियम सार के इन तीनों का प्रतिपादन जो होता है वह निश्चय नय से ही होता है, इसीलिए बतलाया जाता ध्यान रूप ही इन तीनों को नियम सार के अधिकारों में। अधिकारों में 3 अधिकार हैं। कौन कौन से? नाम पूछ रहा हूं, चर्चित तुझसे पूछता हूं, कठिन परीक्षा है। तीनों के नाम बताओ। हाँ हाँ हाँ, हाँ मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ बोलो। परमार्थ प्रतिक्रमण, हाँ, निश्चय प्रत्याख्यान, हाँ, और परमालोचना अधिकार। क्यों अच्युत सही बोला? बोलो क्यों ये सही बोला है? आप लोगों ने 3 अधिकारों के नाम बोले हैं, तो वो ध्यान रखना कि प्रतिक्रमण के साथ तो परमार्थ लगा है, प्रत्याख्यान के साथ निश्चय लगा है, और आलोचना के साथ परम लगा है। तो इसने बराबर ध्यान रखा। सब लोग ऊपर को मुंह करके फटाफट निश्चय निश्चय तीनों में लगाते जाएंगे, क्योंकि उसमें लिखा था निश्चय नहीं से सब कथन करते हैं, तो तीनों में परम लगा देंगे। जहां जो लगाया है आचार्य महाराज ने सोच समझ के वो बात की होगी, इसलिए हमें गंभीरता से उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो परमार्थ माने वास्तविक, परम माने सर्वश्रेष्ठ, परम शुद्ध निश्चय नय। तो लौट कर परम शुद्ध निश्चय नय के विषय भूत आत्मा में आना, वो परमार्थ प्रतिक्रमण है। क्या समझे? कि लौट के तो आए, लेकिन लौट के कहाँ आओगे? क्यों? कोई आदमी कहीं गया
तो लौट के आएगा तो कहाँ आएगा? अपने घर। अपना घर कौन सा है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो हम गए थे तो लौट के कहाँ आए? अपने आत्मा में। और गए कहाँ थे? पर में। तो हमारे उपयोग का पर में जाना ये अपराध है, और उस अपराध से निवृत्ति लेकर अपने आत्मा में लौट के आना ये प्रतिक्रमण है। अब कोई नहीं समझता प्रतिक्रमण कि क्या है, वो वहाँ किए जाते हैं, अपने यहाँ आलोचना किए जाते हैं। तीनों ही एक साथ होती हैं, एक के बिना दूसरी अधूरी है, क्योंकि हमने पीछे के काम का तो पछतावा किया, लेकिन भविष्य में नहीं करने का संकल्प नहीं किया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आज भी ये ऐसा करेगा कौन? कि वो झाड़ू नहीं। एक भाई ने मेरे से एक प्रश्न किया कि आपने पूजन लिखी है देवसास गुरु की, सन 57 में लिखी थी। कितने में? 57 नहीं, 57 कितने वर्ष हो गए राकेश? 17 चल रहा, 60 वर्ष। तो उसमें लिखा था, पर आज समझ में आया है कि वीतरागिता धर्म है। आज तक मैंने राग भाव में धर्म माना था, पर आज मेरी समझ में आ गया है कि वीतरागिता धर्म है। रोज ही ना कोई बोलेगा कि ये तो तेरी समझ में कल ही आ गया था। तो क्या करें, पूजा तो वही है, पंक्ति तो वही है, तो ऐसा क्यों लिखा? ऐसा बोला मैंने, भाई लिखने का स्वरूप ऐसा ही होता है। राग में धर्म मानना एक गलती है, उस गलती को हम स्वीकार कराना चाहते हैं भगवान के सामने, उसी के मुख में डालकर उससे स्वीकार करा रहे हैं बस। ऐसा नहीं कि रोजीना फिर वो गलती करे और फिर ऐसा बोले आज समझ में आया है। मैं अशोकनगर में रहता था तो समाज के अध्यक्ष थे, बहुत प्रसिद्ध सेठ थे, नगर से। तो और विद्वान लोग आते थे, तो विद्वान लोग आते थे तो वो प्रवचन करते थे, तो मेरा प्रवचन बंद हो जाता था। और फिर विरोधी भी होते थे, पक्ष के भी होते थे, सभी तरह के विद्वान है ना। और सार्वजनिक मंदिर में तो सभी आते हैं। तो वो हम उनसे बोलते थे, जो अध्यक्ष थे, सब गांव वाले उन्हें दाऊ दाऊ बोलते थे। तो दाऊ बोलते, पंडित जी आपने तो हमारी आंखें खोल दी, ऐसा बोलते। जो आता था उससे वो पंडित बोलता था, अब कैसा प्रवचन अच्छा है, झूठा है, सच्चा है, बढ़िया है, लोकप्रिय हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उनकी आदत थी कि आज तो आपने हमारी आंखें खोल दी। तो मैं आया था, जब मेरा सबसे पहले हुआ था तो मुझसे भी कहा था कि आपने हमारी आंखें खोल दी। जब कोई विरोधी आया और उसने मेरे विरुद्ध बात करी तो उससे भी उनने कहा कि आज हमने आंखें खोल दी। फिर दूसरे दिन मैंने प्रवचन किया उसी पे, तो फिर मुझसे फिर कहा कि आपने आंखें खोल दी। मैंने कहा दाऊ आपकी आंखें कितनी बार खुलेंगी? क्यों? अरे भाई वो तो उपचार है। आप सबसे बड़े पंडित जी हैं, आज तक दूसरा पंडित ऐसा हुआ ना होगा। हर एक के एक अभिनंदन पत्र बना के रख लेते हैं और हर नए पंडित का नाम चढ़ते जाते हैं। पुराने का मिटा दिया, नए का लगा दिया और उसको टिका दिया। ऐसे ये पूजा पाठ चलेगा हमारा, ऐसे ही प्रतिक्रमण चलेगा। कहते ए प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान के बिना नहीं होता है। वास्तव में जब प्रत्याख्यान होगा, प्रत्याख्यान माने त्याग। समय सार की 34वीं गाथा में त्याग का प्रत्याख्यान की परिभाषा दी है कुछ? क्या है? ब्रह्मा सब्बे भावा परे तीर्णादुए, बोलो
तम महापचक्षाणम प्राणम नियमा मुने अब्बो। जब यह आत्मा पर पदार्थों को पर जानकर ऐसा जानता है कि ये पर हैं, तो उसे ऐसा करके त्यागता है तो उसे प्रत्याख्यान कहते हैं। और ये प्रत्याख्यान सिर्फ ज्ञान में होता है नियम से। तुमने दिया तो है ही नहीं, त्याग कहाँ हुआ? त्याग में कुछ देने फेने की बात नहीं होती है, ये तो ज्ञान में ही होता है। हमने अपने ज्ञान में जान लिया कि ये मेरा नहीं है तो हो गया प्रत्याख्यान। अच्छा, ये 500 के नोट मैंने बोल दिए कि मैं आपको दिया, तो अब मेरी जेब में रखे हैं तो भी वे आपके हैं ना, तो मेरा त्याग तो हो गया। आज नहीं तो कल दे दूंगा, देने की जल्दी तो नहीं है ना। अरे ऐसा भी नहीं है तो कैसा है कि ये शरीर मैं नहीं हूं। आपने ऐसा जाना तो शरीर का त्याग करोगे, क्या करोगे? आत्महत्या करोगे। फिर शरीर आत्मा के प्रदेशों के साथ ही रहेगा और हमारा प्रत्याख्यान हो जाएगा, क्योंकि हमने मान लिया ना कि ये मैं नहीं हूं। ज्ञान में ही प्रत्याख्यान होता है। समय सार की 34वीं का था। हाँ, तो अभी बताना भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ये 3 तरह के दोष हैं और 3 काल में होते हैं, लेकिन ये तीनों वर्तमान में होते हैं। हमने भूतकाल के दोषों की माफी मांगी, लेकिन कब? अभी। वर्तमान के दोषों की माफी मांगी कि कब? कि अभी। और भविष्य में हम अपराध नहीं करेंगे ये संकल्प किया कब? कि अभी। तो तीनों होते वर्तमान में हैं, होते 3 काल के हैं और होते वर्तमान में हैं। तीसरा छंद पढ़ो। भूतकाल में अब तक जो कुछ दोष हुए हैं। तीसरा छंद। अच्छा, ये वाला भूतकाल के दोषों का परिमार्जन यद्यपि प्रतिक्रमण कहलाता है रे जैनागम में। और भावी में दोष न करना प्रत्याख्यान है, किंतु तीनों होते हैं बस वर्तमान में। होते तीनों वर्तमान में ही हैं। 3 काल संबंधी। आगे पढ़ो। हाँ, भूतकाल में अब तक जो कुछ दोष हुए हैं उनकी क्षमा याचना करना वर्तमान में। प्रतिक्रमण कहलाता है जिनवर आगम में, प्रतिदिन करने योग्य कार्य है जिन शासन में। ये जिन शासन में रोजाना करने योग्य कार्य है कौन सा? कि भूतकाल में जो भी दोष हुए हैं वो दोष मेरी पर्याय में हुए हैं, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। ऐसा निर्णय ज्ञान में करना वर्तमान में, उसका नाम है प्रतिक्रमण। अब देखो प्रतिक्रमण पाठ बोलते हैं, छोटा प्रतिक्रमण, बड़ा प्रतिक्रमण। तो इस प्रतिक्रमण छोटा बड़ा कैसे हो जाता है? क्यों राकेश? तुम्हें बनाना हो तो बनाना है, एक प्रतिक्रमण पाठ राकेश तुम बनाओ, तो छोटा बड़ा कैसे करोगे? मेरे पास पूछना, मैं बताऊंगा। जैसे अपन ने कहा मैंने 5 इंद्रिय जीवों का घात किया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, ये छोटा हो गया। और बड़ा, मैंने 1 इंद्रिय जीवों का घात किया, मैंने 2 इंद्रिय जीवों का घात किया, मैंने 3 इंद्रिय जीवों का घात किया, मैंने 4 इंद्रिय जीवों का घात किया, मैंने 5 इंद्रिय जीवों का घात किया, ये बड़ा हो गया। समझ गए? मैं ऊपर से गप नहीं लगा रहा हूं, मैंने सब सुना है। मैं एक दिन भी बैठ जाता हूं श्वेतांबरों के प्रतिक्रमण में भी, तो उनकी समझ में चाहे जो कुछ आए चाहे नहीं आए, मैं तो संस्कृत प्राकृत भी थोड़ी थोड़ी जानता हूं ना, तो मेरी समझ में सब आता है कि क्या बोल रहे हैं जी, क्या हो रहा है। मतलब उस बात को बार बार रिपीट करते हैं। चलो आगे पढ़ो।
इन दोषों को भावी काल में ना करने का लेना है संकल्प सभी को वर्तमान में। प्रत्यध्यान इसे कहते हैं जैनागम में, प्रतिदिन करने योग्य कार्य है जिन शासन में। वर्तमान के दोषों का पछतावा करना एवं उनसे बचना ही तो आलोचन है। यो होते हैं ये तीनों ही वर्तमान में, निश्चय से तीनों आ जाते एक ध्यान में। ये तीनों की परिभाषा संक्षेप में बताई और ये कहते एक ध्यान में ये तीनों आ जाते हैं। तीनों आने के लिए बड़ा प्रतिक्रमण बोलेंगे तो 2 घंटा लगते हैं, छोटा प्रतिक्रमण बोलते हैं ना तो 8 घंटा 1 घंटा लगता है। लेकिन हमें उस पर भाव हमारे ख्याल में आना चाहिए। एक वाक्य में भी हो सकता है। समय सार में अच्छे अच्छे कलश हैं वर्तमान, उनमें ये सब बातें विस्तार से बताई गई हैं। श्रीमद् रायचंद्र ने एक क्षमा यातना पत्र लिखा है, जिसे वे प्रतिक्रमण भी बोलते हैं, छोटा बड़ा जो भी। 1 पेज में 2 पेज में, वो भी छोटा बड़ा 2 प्रकार का है। और वो उसमें बोलते हैं मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की, तो हे भगवान मैं उसका माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा तो जैसे अपन बोलते हैं दिनवाणी स्तुति, तो प्रवचन खत्म होता है तो बाद में वो बोलते हैं, मुझे क्षमापना बोलते हैं। वो एक आदमी खड़ा होकर के बोलता है तो सबको याद होती है तो सब दोहराते हैं। तो उसमें ऐसा भी आता है, मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा आता है। मैं 35 साल से वहाँ प्रवचन करने जाता हूँ, तो हमारा अनेकांत अब तो 30 साल का है। जब वो 4-5 साल का था, 6 साल का रहा होगा, तो वो भी बच्चों आते हैं तो साथ में आया, तो रोजाना वो सुनता। तो एक दिन मेरे से बोला कि दादा दादा एक मेरा प्रश्न है। मैंने कहा ये दुनिया भर के लोग पूछते हैं, अब तू तो मुझे शांति से रहने दे। कि नहीं नहीं दादा जवाब देना पड़ेगा। अच्छा बोल। मैंने कहा बोल, क्या कहता है? तो वो बोला कि ये जो दिनेश भाई है ये पापी है। मैं क्यों, कई बार क्यों करता है? बोले रोजाना बोलता है कि हूँ पापी छू मैं पापी हूँ, ये रोजाना बोलता है सबके सामने स्पीकर पर। तो बोलो उस दिनेश भाई से कहो कि ये बच्चा कहता है कि आप पापी हो, तो वे पापी मानते हैं अपने को। बोलते रोजाना है लेकिन अंदर में मानते नहीं है, मानते तो धर्मात्मा है। कहीं ऐसा ही तो नहीं है हमारा। हम रोजाना आलोचना पाठ पढ़ते हैं, रोजाना ये सब करें और अपने को मानते हैं धर्मात्मा और सारे लोगों को पापी मानते हैं। ये जो माताएं बहनें हैं ना, ये थोड़ा 1 आध दिन उपवास कर लेती हैं, कोई थोड़ा बहुत छूता छूत मान लेती हैं और अपने को सबसे बड़ा धर्मात्मा समझती हैं। सब पुरुषों को महाभ्रष्ट समझती हैं और अपने पति को तो महाभ्रष्ट। जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, मैंने इतने दिनों से पानी नहीं पिया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कुएं का पानी पिया, मैंने ऐसा नहीं किया। और इसमें वो बहुत धर्मात्मा हो जाती बड़ी। अच्छा किया तुमने, बढ़िया शुद्ध पानी पिया, अशुद्ध नहीं पिया, छना पानी पिया तो तुम बीमार नहीं पड़ी। और जिनने जैसा गंदा पानी पिया वे बीमार पड़ गए, उनकी सजा उनको मिल गई। अब और अलग से धर्म क्या चाहिए तुम्हें इसमें? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारी भ्रष्टता अच्छी है, उस धोखे में मत रहना। वो जो करती हैं वो तो बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन वो जो साथ में अज्ञान है मैं तो उसका निषेध कर रहा हूं।
और तुम जो नहीं करते हो वो गलत करते हो। तुम्हारे अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए, ख्याल में आई ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये सब चीजें तो हम ऐसा करते रहते हैं, तो ऐसी गलती तो हम गृहस्थी लोग करते होंगे ना, साधु संत तो करते नहीं होंगे कि ये प्रकरण तो उन्हीं का चल रहा है। प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान ये रुक जाना करना उनका काम है, गृहस्थों का नहीं है। करें तो बढ़िया है। किनका काम है? मुनिराजों का काम है। अब पढ़ो, अब ध्यान से सुनना। हाँ, छठवां, वर्तमान के दोषों का पछतावा करना एवं उनसे बचना ही तो आलोचन है। यो होते हैं ये तीनों ही वर्तमान में, निश्चय से तीनों आ जाते एक ध्यान में। अल्प दोष का भी जो नित्य प्रतिक्रमण करते, आ जावे अधिभाव नित्य आलोचन करते। करते हैं संकल्प कभी भी नहीं करेंगे, पुण्य पाप के भावों से हम सदा बचेंगे। ये ध्यान से सुनना, इसमें लिखा है पुण्य पाप के भावों से हम सदा बचेंगे। हम पुण्य भावों से भी बचेंगे और पाप भावों से भी। पाप भावों से बचेंगे और पुण्य भाव करेंगे, ऐसा नहीं लिखा। ये मैंने वैसे ही नहीं लिखा। आप बोलो वो प्रतिक्रमण पाठ, तो उसमें सब लिखा है पुण्य कार्यों से भी, कि मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से ये गलती हो गई। मैंने 5 बरस का था तो मेरी माँ हाथ से चक्की पीसती थी सुबह 5 बजे उठकर, तो हमारी नींद भी खुल जाती थी। तो वो उसके ऊपर बैठे बैठे गाना गाती थी। अब वो गाना मुझे कुछ कुछ पंक्तियां याद हैं, आप कहो तो सुना दूं। प्रभु जी मैंने ओ गुण बहुत करे, प्रभु जी मैंने ओ गुण बहुत करे। हे भगवान, मैंने बहुत अवगुण किए हैं। बताओ तो क्या अवगुण किया? कि पुण्य पाप की बांधे गठरिया, सिरे पर बोझ धरे, प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत करे, प्रभु जी मैंने। क्या सबसे पहला अवगुण क्या किया? कि पुण्य और पाप इन दोनों की गठरिया बांध के माथे पर लाद ली। पुण्य की भी गठरिया, और ये गलती की। वो माँ समझती थी कि नहीं समझती मुझे पता नहीं है, लेकिन वो गाती थी कि पुण्य पाप की बांधे गठरिया, सिर पर बोझ धरे। पाप की गठरी का भी बोझ होता है और पुण्य की गठरी का भी बोझ होता है। जब से पैरे धरो दुकान पर, 10 के 20 करे, प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत किए, प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत करे। ऐसे बहुत छंद थे, पूरा आलोचना पाठ जैसा था। और एक एक बात मार्मिक थी कि दुकान पे जाके धंधा किया तो 10 के 20 करे, डबल धंधा किया। ईमानदारी से वहाँ भी नहीं किया। और कहाँ किया कि मैंने पानी भरा तो बेलछनी वहीं डाल दी, ये भी था। है? लाखों जीव मरे, प्रभु जी मैंने अवगुण बहुत करे। बोलते तो थे, लेकिन उसका अर्थ कौन कितना समझता है।
अभी वो भजन मुझे कहीं लिखित मिला नहीं है, और बाकी जितना उस 5 वर्ष की उम्र का याद है वही सुना सकता हूँ, बाकी तो मुझे याद नहीं है, और मुझे मिला नहीं। लेकिन ये 2 पंक्तियाँ 4 पंक्तियाँ ही बहुत मार्मिक हैं, इसलिए मैं कभी कभी मौके पर सुनाता हूँ। तो देखो, वे संकल्प करते पुण्य पाप के भावों से हम सदा बचेंगे, इसका अर्थ कर रहा हूं। पढ़ो इसके आगे। कैसे कहते हैं वे मंदिर बनवाओ और धर्मशालाएं भी भरपूर बनाओ। परवारंभिकारियों का अनुमोदन भाई, उनसे कैसे हो सकता है तुम ही बताओ। वे कहते हैं रोजाना एक एक छोटी क्रिया का प्रतिक्रमण करते हो, आलोचना करते हो, प्रत्याख्यान करते हो, भगवान के सामने कहते हो ये गलती मेरे से हो गई, अब गलती नहीं करूँगा, हमें के लिए माफ़ी मांगते हो। तो यही बातें का समर्थन रोज कैसे कर सकते हैं? हिंसारंभी काम है ना, ये आता है ना अपने उसमें दौलत राम की स्तुति में, तुमको बिन जाने जो कालेश पाए सो तुम जानत जिनेश। हे जिनेन्द्र भगवान, तुम्हें जाने बिना मैंने जो जो क्लेश प्राप्त किए हैं सो तुम जानत, तुम उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हो। कि तू ये जानता है कि मैं जानता हूं? क्या जानता हूं। तो फिर मेरी बात सुन कि जरा रुको, जरा रुको। तुमको बिन जाने जो कालेश पाए सो तुम जानत जिनेश। पशु नारक नर सुर गति मझार भव धर धर्य मार्यो अनंत बार। पट्टे ने सुनाना शुरू कर दिया। अभी तो कह रहा था कि भगवान तुम सब जानते हो कि मैंने क्या क्या गलतियां की हैं। अब हम जानते हैं तो हमारी सुनना कि नहीं, अभी जरा रुको। तो शुरू कर दी। क्या शुरू की? नर नारक पशु और देवगति, इनमें जा करके मैं बार बार पैदा हुआ और मरा और मैंने आनंद दुख पाए। क्या कह रहे? स्वर्ग में दुख पाए, चारों गति में दुख पाए। बोलते कि नहीं बोलते ऐसा? नर नारक पशु सुर गति मझार भव धर धर मर्यो अनंत बार। फिर उम्र और बहुत बातें हैं। क्या है आगे बोलो। पशु नारक नर सुर गति मझार भव धर धर मरियो अनंत बार। लब्धि बल ते दयाल तुम दर्शन पाए भयो खुशाल। मेरे कहने का मतलब ये है कि उन गलतियों को बार बार भगवान के सामने दोहराता है और फिर भविष्य में ऐसी गलती मेरे से नहीं हो ये बात कहता है, और फिर वो भविष्य में वही की वही गलती करे। तो पुण्य पाप के भावों में मैं नहीं उलझूंगा, मैं तो वीतराग भावों में रहूंगा, ये कहा ना। और फिर वो पुण्य पाप की क्रियाओं में, ये मंदिर बनवाना, धर्मशाला बनवाना, ये तो सब पुण्य पाप की क्रियाएं हैं ना। हैं तो पुण्य की तो हैं, तो पुण्य की ही है ना। लेकिन ये तो तू गलती मान के आया है। हाँ पढ़ो। मंदिर बनवाने में भी वह सब होता है जो भी होता है मकान के बनवाने में। सभी तरह के हिंसारंभी बर्तन होते, सभी तरह के लेन देन भी करने पड़ते। इन सब से मुनिराजों का संपर्क नहीं हो,
यही श्रेष्ठ है जिन शासन के संरक्षण में। करे करावे श्रावक ही इन सब कामों को, संत जनों को ज्ञान ध्यान में ही रहने दें। आग्रह करके उन्हें नहीं उलझावें इसमें, उनका लाभ ज्ञान ध्यान के अर्जन में लें। इसमें ही बस उनका और हमारा हित है, आत्म हित के लिए और सब हित अर्पित हैं। देखो, आत्म हित के लिए और हित सब अर्पित हैं। आत्मा का कल्याण करना हो तो बाकी सब कल्याण छोड़ दो। और मैं हमारा हित तो काय में है, धंधे में 2 पैसे की कमाई हो, हमारा हित तो इसमें है। तो और हित जितने हैं उन सारे हितों को छोड़ दो, एक आत्महित को मुख्य रखो। जब मैं सबसे पहले जयपुर गया तो वहाँ की सारी बहुत संस्थाएं थीं। अब उन संस्थाओं में, सब संस्थाओं में धीरे धीरे उनने मुझे मेंबर बनाना शुरू किया। तो एक दिन मैंने कहा, भाई साहब अब मैं नहीं बन सकता। कि क्यों नहीं बन सकते हैं? मैंने कहा, आपका जो कल्याणों की लिस्ट है ना वो बहुत लंबी है। महिला कल्याण, साहित्य कल्याण, पुरुष कल्याण, बालक कल्याण, कितने कितने कल्याण हैं, इनका कोई अंत नहीं है। लेकिन ये पूरी लिस्ट में आत्म कल्याण नहीं है, इसलिए अब मैं किसी का मेंबर नहीं बनूंगा। यदि इन कल्याणों की लिस्ट बनवाओ मेरे से तो मैं सबसे ऊपर आत्म कल्याण लिखूंगा, फिर सब लिखूंगा, साहित्य का कल्याण, जनवाणी का कल्याण, महिलाओं का कल्याण, सब लिखूंगा, लेकिन सबसे ऊपर। और यदि तुम इस लिस्ट को बनाओ और तुम्हारी लिस्ट में अंत में भी आत्म कल्याण आ जाए तो मैं वहां तक समझौता कर लूंगा, लेकिन आत्म कल्याण आवे ही नहीं तो मैं समझौता नहीं। क्योंकि देखो, सारे हित जो जगत के हैं उन सब हितों के ऊपर आत्मा का हित है। तो मुनिराज अपना घर छोड़ के गए हैं तो आत्महित के लिए गए हैं। आत्मा का हित क्या है? कल बताया था ना, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता में न कहिए, और आकुलता से माही न ताते सिमग लग्यो चाहिए। तो मुक्ति के मार्ग की बात हो तो आत्महित की बात है, और बाकी ये सब बातें उनका आत्महित से कोई दूर का भी संबंध नहीं है। तो इस तरह प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना इनका व्यवहारिक स्वरूप भी है, रोजाना करने की बात भी आचार्यों ने कही, और ये सब ध्यान में समाहित हो जाते हैं, ये बात भी बताई। अभी ये विधान इनने आज समाप्त कर दिया है, और अब शायद अपने प्रवचन भी ऐसे ही होंगे। 6 तारीख अंतिम प्रवचन आज के 6 है। कल जो प्रवचन होगा वो तो दीक्षांत समारोह पर होगा, तो मुझे भी आज खत्म करना है ना। समय तो हो गया है, लेकिन अपन महाजयमाला पढ़ लें और उसमें कोई खास बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा। पढ़ो पढ़ो भैया, निकालो पेज नंबर 170 170। अरे स्वयं के लिए ही लिखा गया जो ग्रंथ, नियम सार वह ग्रंथ है, पढ़े सभी निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथों के मार्ग का करें विविध व्याख्यान, संतों के आचरण का है इसमें आख्यान। मैं अर्थ नहीं करूंगा, आप सुनते जाइए शांति से, जहाँ बताना होगा मैं वहाँ बताऊंगा। लेकिन बहुत सरल है ये तो, कि ये संतों का, निर्ग्रंथों का ग्रंथ है, और इसमें निर्ग्रंथों का मुनिराज के चरित्र का वर्णन है। सभी निर्ग्रंथ मुनिराज इसका स्वाध्याय करते हैं और निरंतर करें, ऐसी भावना भाते।
नियम सार की अद्भुत रचना कुंद कुंद के कमलों से हुई हमारे भाग्य जगे हम नमस्कार करते मन से। इसमें कारण परमात्म का जो स्वरूप समझाया है वह अनुपम है सुंदरतम है हम सबके मन भाया है। इसके आश्रय से परमात्म कार्य सिद्ध हो जाता है आत्म परमात्म बन जाता अनंत सिद्ध हो जाता है। इसमें अपनापन सम्यक है रचना पचना है मुक्ति मार्ग इसमें ही नित्य जमे रहना मुक्ति है एवं मुक्ति मार्ग। कारण पर्याय की चर्चा भी अद्भुत अत्यंत निराली है निज आत्म के अभिलाषी को आनंदित करने वाली है। जो सुनता है जो पढ़ता है आश्चर्यचकित हो जाता है पर भाग्यहीन नर इस जग में इससे वंचित रह जाता है। इस नियम सार की विषय वस्तु 12 अधिकारों में विभक्त अधिकारों के प्रतिपादन में निश्चय न रहता एक मुख। यथा योग्य व्यवहार निरूपण भी होता है जहाँ तहाँ पर परम शुद्ध निश्चय का ही होता है साम्राज्य यहाँ। शुद्ध भाव की चर्चा करते परम पारिणामिक भावों को एकमात्र उपादेय कहार हे बताया बाकी को। शायद को भी हे कहा है और शेष को जाने दो क्योंकि जो पर्याय रूप है उन्हें नहीं अपनापन दो। पर्यायों में अपनापन तो सम्यक भाव नहीं होता एक त्रिकाली द्रव्य भाव में अपनापन सम्यक होता। एक त्रिकाली द्रव्य भाव ही अपना है परमात्म है इसे छोड़कर अन्य न कोई अपना है परमात्म है। अपने लिए अपन ही केवल कारण है परमात्म है अधिक कहें क्या इसीलिए तो हम कारण परमात्म हैं। इस कारण परमात्म में ही अपनापन स्थापित करना इसमें ही तन्मय हो जाना इसमें ही है जमना रमना। यही है सर्वस्व हमारा यही हमारी अनुपम निधि नहीं और कुछ करना है अब यही मुक्ति मार्ग की विधि। मैं तो एकमात्र ज्ञाता हूँ मुझे नहीं कुछ भी करना बातें बहुत हो चुकी अब तो मुझे नहीं कुछ भी कहना। आदि व्याधि एवं और उपाधि से रहता जो दूर सदा दूर दूसरों के झगड़ों से हर समाधि रत रहे सदा। स्वयं स्वयं में ही रत रहना ही समाधि का सम्यक रूप अरे विकल्पातीत अनोखी यह होती है आत्मस्वरूप। निज आत्म को छोड़ सभी से जिसका होए परायापन समता भाव सभी से जग में पर अपने में अपनापन। अरे अपना ही ध्यान निरंतर पर जाने सारे जग को पर जग से संबंध नहीं निज जाने केवल अपने को।
जिस तरह दीपक स्वयं को और अन्य को ज्योतित करे, बस उस तरह ही आत्मा भी स्वपर को ज्योतित करे। जाने स्वपर को आत्मा जानने में आ रहा, सभी चेतन द्रव्य से यह स्वयं जाना जा रहा। प्रतिक्रमण आदि भाव सब परमार्थ से हैं ध्यान में, इसलिए ही सब समा जाते आत्मा के ध्यान में। भूमिका अनुसार होते भाव शुभ सद आचरण, इस शास्त्र में इन सभी का वर्णन किया विस्तार से। सद्गुणों में अनुराग को ही भक्ति कहते हैं सदा, निज पर गुणों से प्रभावित वात्सल्य में कहना सदा। है भक्ति निश्चय भक्ति तो बस स्वयं की ही भक्ति है, स्वयं में ही समा जाना स्वयं की ही शक्ति है। किंतु नए व्यवहार से परमात्मा का संस्तवन, सर्वज्ञता का स्तवन, आनंद का अद्भुत कथन। दिव्य ध्वनि में समागत रे वीतरागी तत्व का, कथन मंथन स्मरण सब भक्ति के ही रूप हैं। अवश्य करने योग हैं जो भाव वे ही हैं अवश्य, उन्हें करना जरूरी है अतः आवश्यक कहे। एक शुद्ध उपयोग ही है सिद्ध होने के लिए, अतः उसको दिव्य ध्वनि में परम आवश्यक कहा। परमावश्यक कार्य है एकमात्र निज ध्यान, नियम सार के पाठ से होता सम्यक ज्ञान। नियम सार के ज्ञान से हो भव का अवसान। इस प्रकार पूर्ण हुआ पूजन और विधान। बहुत अच्छा, बहुत सरल भी है, लेकिन जिन्हें नियम सार का स्वाध्याय है उनके लिए अत्यंत सरल है। वो एक एक पंक्ति से ये जोड़ते जा सकते हैं कि ये फलां अधिकार की बात चल रही है, वहाँ पर ये चर्चा आई है, वहाँ पर ये चर्चा आई है। और जिसने कभी नियम सार का नाम ही नहीं सुना, नियम सार कोई शास्त्र है ये देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, तो उसकी समझ में कितना आया होगा मैं नहीं जानता। और मेरे पास अब इतनी शक्ति भी नहीं है, समय भी नहीं है कि उसका मैं उन्हें विस्तार से कुछ समझा सकूं। एक बात है कि सब धर्मों का धर्म एकमात्र आत्मा का ध्यान है, और वो आत्मा का ध्यान अपने आत्मा के ज्ञान के बिना नहीं होता। तो ज्ञान जानना है ज्ञान और जानते रहना है ध्यान। तो ये अपने भगवान आत्मा को जानना और निरंतर जानते रहना, बस इतना सा धर्म है। उसी भगवान आत्मा में अपनापन मानना यही धर्म है। और इसके साथ बाकी जितनी धार्मिक क्रियाओं का वर्णन जैन शास्त्रों में है वो इसके साथ हो तो धर्म है, और इसके बिना हो तो धर्म नहीं है। जैसे बारात जानते किसे बोलते? बारात। बर माने होता है दूल्हे और आत माने होता है आना। तो दूल्हे का आना बारात है,
तो वास्तव में तो दूल्हा आ गया तो बारात आ गई। लेकिन हम नहीं मानते, हम तो दूल्हे को तो मानते हैं बर, और उनके साथ जो भीड़ आती है उसे कहते हैं बारात। यदि उनमें दूल्हा नहीं हो तो वो बारात है? आप उसे चाय पानी कराएंगे, 7 तरह की जो मिठाई बनाई है वो खिलाएंगे, पानी को भी नहीं पूछेंगे कि साहब वो दूल्हा नहीं आया और वो कल परसों आ जाएगा, यदि उसे छुट्टी मिल गई तो आप क्या करेंगे? बारात का स्वागत करेंगे? अरे भाई, वो सब लोग दूल्हे के साथ हों तो बाराती हैं, और किसी स्मशान जाने वाले व्यक्ति के साथ हों तो क्या है? आदमी तो वे ही हैं, वैसी पगड़ियां हैं, वैसी टोपियां हैं, वैसे ही सब कपड़े लत्ते हैं। ऐसे ही आत्मा के अनुभव के साथ ये बाहर के जितने वृद्ध आदि धर्म हैं साथ में हो तो धर्म है, और आत्मा के अनुभव के साथ नहीं हो तो जैसे अकेले वो बारात नहीं भीड़ है, ऐसे ही ये सब भीड़ है। इसलिए सभी लोग पर से भिन्न अपने आत्मा को जानकर पहचान कर और उसी में समा जाएं, यही वास्तव में धर्म है। इसलिए अपने आत्मा को कारण परमात्मा कहते हैं। कारण परमात्मा माने जिससे आश्रय से परमात्मा का कार्य बनता है। हम पर्याय में परमात्मा बनते हैं, उसे बोलते हैं कारण परमात्मा। तो अपना आत्मा वो कारण परमात्मा है। वो कारण परमात्मा सबसे पहले नियम सार में इतनी स्पष्टता से बताया है जितनी स्पष्टता से अन्यत्र नहीं मिलता है, समय सार में भी नहीं। इसलिए सभी लोग इस नियम शास्त्र का स्वाध्याय करें। आचार्य कुंद ने जो शास्त्र स्वयं के लिए बनाया हो और डंके की चोट कहते हो कि ये शास्त्र मैंने अपने लिए बनाया है, और रोजाना जिसका पाठ करते हो वो कितना महान शास्त्र होगा, इस बात को तो आप उसको गहराई में जाकर पढ़ने से ही समझ सकते हैं। आप ऐसा करेंगे, इस मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।